प्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग नाव बनाओ कविता पढ़े थे, है ना। उसका मैंने शब्दार्थ भी लिखवाया था आप लोगों को। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको सारांश बता देता हूँ इस कविता का। उसके बाद आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसका सारांश ये है, नाव बनाओ पाठ या कविता में कवि का क्या नाम था, याद कीजिए। कवि का नाम था हरि कृष्ण दास गुप्त। ठीक है, तो नाव बनाओ कविता में कवि हरि कृष्ण दास गुप्त जी के द्वारा बरसात के मौसम का चित्रण किया गया है ना। बरसात के मौसम का चित्रण किया गया है। पानी की बूंदें जब आसमान से धरती पर पड़ती हैं तो बच्चों के अंदर जो हर्षोल्लास यानी खुशी, बच्चों के अंदर जो खुशी का भाव जागता है, उसे भी बहुत रोचकता के साथ चित्रण किया गया है ना। इस कविता के अनुसार बरसात के मौसम का आगमन हुआ है, धरती पर बारिश होने वाली है। ठीक है, एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कह रहा है। आगे बच्चा कहता है कि आकाश में बादल छाए गए हैं, मानो 7 समुंदर का पानी वो भर कर लाए हैं। ठीक है, वह अपने भैया से रस का सागर भरकर लाने को कहता है, अर्थात उबाऊ मन को त्याग कर पानी की बूंदों के साथ मस्ती करने का मन। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक वाक्य, अपने भैया से कहता है रस का सागर भरकर लाने को कहता है, यानी उबाऊ मन को त्याग दो, जो मन उब गया है उसको छोड़ दो और खुशी का मन बनाओ और पानी के बूंदों के साथ मस्ती करो। आगे वह बच्चा उत्साहित मन से कहता है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, ऐसा लगता है मानो सड़क घर सब कुछ पानी से भर जाएगा, यानी ऐसा लग रहा है इतना बादल छाया हुआ है, एक नदी सा दृश्य दिखाई देने लगेगा, है ना, इतना पानी भर जाएगा। फिर वह अपने भैया से कहता है कि तुम भी जल्दी से नाव बनाओ और चलो हम मिलकर अपने नाव को लहराते हैं। आगे वह बालक यानी वह बच्चा अपने भैया से कहता है कि तुम अपने गुल्लक से पैसे निकालकर बाज़ार से नाव बनाने के रंग बिरंगा कागज़ जो आता है वो ले आओ, है ना। जल्दी से कैंची लाओ और नाव बनाओ ताकि हम भी इस बरसात का आनंद ले पाएँ। ठीक है, बच्चा आगे अपने भैया से कहता है कि मेरे लिए ऐसा नाव बना दो जो छप छप कर कूड़े से अड़ती हुई बारिश की बूंदें और पानी की लहरों से लड़ती हुई निरंतर आगे बढ़ती जाए, यानी वो डूबे नहीं, ऐसा नाव मेरे लिए बना दो। ठीक है, जो सबको पसंद आए। जल्दी से ऐसा नाव तैराकर मुझे खुश कर दो भैया मेरे, जल्दी से आओ। ठीक है, लेकिन प्रस्तुत कविता में के अनुसार भैया को बारिश और नाव में कोई रुचि नहीं है। वह अपने छोटे भाई से बोल पड़ता है कि यह सब मेरे बस का नहीं है। फिर भी बालक अपने भैया से आलस छोड़कर जल्दी आने को अनुरोध कर रहा है। ठीक है, यानी भैया को बार बार गिनती कह रहा है कि जल्दी आओ, लेकिन भैया को मन नहीं है, लेकिन बार बार वो बच्चा अपने भैया को मना रहा है आने के लिए। ठीक है, यह था हमारे इस कविता का सारांश। इस कविता का उद्देश्य क्या है, क्यों ये कविता हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो नाव बनाओ कविता के अनुसार आलस एक प्रकार का रोग है, हम लोगों को आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी काम को करने में। तो इस कविता में यही बताया गया है कि आलस एक प्रकार का रोग है, ये हमसे आनंदित होकर जीवन जीने का पल छीन लेता है। ठीक है, अतः हमें आलस से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपनी इच्छा अनुसार सफलता हासिल कर सकें। समझे बच्चे, यानी हमें आलस नहीं करना चाहिए, यही कविता का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कविता से मैं पहला क्वेश्चन, क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। ठीक है, यह हमारा पहला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता के अनुसार भैया ने बहाना किया कि वह नाव बनाना नहीं जानता है, ये काम उसके बस का नहीं है क्योंकि वह आलसी था, यानी वह जो भैया थे वह आलसी था। ठीक है, फिर एक लाइन है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। ठीक है, इसमें से क्या क्वेश्चन उठाया गया है,
कौन बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है? तो जाहिर सी बात है नाव। तो प्रस्तुत कविता के अनुसार रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, चलिए एक और नीचे लाइन है, क्या है? गुल्लक भारी अपनी खोलो, है ना। किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है यहाँ पे? तो प्रस्तुत कविता के अनुसार भैया की गुल्लक भारी है और बालक यानी जो कवि हैं उनकी गुल्लक हल्की है। ठीक है, अब है नाव की कहानी। नाव की कहानी में इसमें क्या है, एक बार फिर से कविता पढ़ो। आपको फिर से एक बार कविता पढ़ना है। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। ठीक है, मान लो तुम भी वह नाव हो, मान लो कि तुम ही वह नाव हो। ठीक है, जो कागज़ का नाव बना हुआ है, मान लो वो तुम खुद हो, तुम ही नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ, यानी आपको अपनी कहानी सुनाओ है। शुरुआत हम ऐसे करेंगे, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर के बाद क्या लिखेंगे बताइए? पर के बाद आप लिख सकते हैं, आपको कहानी खुद से बनाना है इसको। ठीक है, आप नाव हैं तो आप उसको अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं। जैसे इसमें तो 3 लाइन लिख दिया ना, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ या बना हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वह बहुत अच्छा लड़का है ना, पर वह बहुत खुशमिजाज लड़का है। ठीक है, उसकी इच्छा है कि मैं डूबूं नहीं, मैं तैरकर हमेशा आगे बढ़ती जाऊं आगे, और सारे लोग मुझे ही देखें, इतना सुंदर मुझे बनाया गया है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कहानी को आप खुद से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं, आह बारिश। आह बारिश में तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। ठीक है, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। यानी बरसात में मौसम में कोई कविता सुना है या कोई गीत गाना सुना है तो वो लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको खुद से करना है। ठीक है, इस जगह को आपको खुद से लिखना है। आगे देखिए, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ, उनका चित्र बनाओ। यानी इस कविता को जब आप पढ़े होंगे तो नाव का चित्र आया होगा, बालक का चित्र आया होगा, रंग बिरंगे कागज़ का चित्र आया होगा, है ना। तो आपको वो चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। सचमुच। सचमुच में क्या है, पानी सचमुच खूब पड़ेगी। यानी सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए 2 वाक्य बनाना है। तो हम लिख सकते हैं, राधा सचमुच अच्छी नाचती है। ठीक है, या मोहन सचमुच अच्छा गाता है। या लिख सकते हैं, मैं सचमुच तुम्हारा भला चाहता हूँ। यानी बहुत सारा वाक्य हम सचमुच का यूज कर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब है 7 समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। यानी 7 समुंदर का नाम आपको लिखना है पता करके। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। 7 समुंदर का नाम यह है, पहला हो गया प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा आर्कटिक महासागर। पाँचवा दक्षिणी ध्रुव महासागर। छठा उत्तरी ध्रुव महासागर। और 7वां अरब सागर। ठीक है, अगर आपको देखना चाहें तो मैं आपको वर्ल्ड के मैप पे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में आपको वर्ल्ड का मैप भी दिखा ही देता हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि वर्ल्ड के मैप में कैसे जो है दिखाया गया है कि कौन कौन से हमारे समुद्र हैं। ठीक है ना, 7 महासागर हैं। समझे बच्चे? चलिए एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, इंग्लिश में है। ठीक है, अगर क्लास रहता तो मैं आपको ग्लोब ला के दिखा देता वहाँ पे। ठीक है, ग्लोब में भी सारा महासागर है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से बच्चे, देखिए यहाँ पे
दिख रहा है ये मैप सबको? ठीक है, ये मैप मैंने अपने कमरे में लगाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है। तो इसी में 7 महासागर हैं। चलिए एक एक करके मैं देखता हूँ। प्रशांत महासागर, यानी इंग्लिश में उसका नाम है पैसिफिक ओशियन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, है ना, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है कि नहीं? तो ये पैसिफिक ओशियन एक हो गया। ठीक है, दूसरा है एटलांटिक। ठीक है, एटलांटिक ओशियन। तो एटलांटिक ओशियन हमारा है, देखिए यहाँ पे, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, उसके बाद है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। ये देखिए इंडियन ओशियन दिख रहा है सबको। उसके बाद है आर्कटिक। तो आर्कटिक ओशियन ऊपर में है, देखिए यहाँ पे आर्कटिक ओशियन। उसके बाद है दक्षिणी ध्रुव महासागर यानी सौदर्न ओशियन। ठीक है, सौदर्न पोल ओशियन, ये देखिए सौदर्न ओशियन, है ना। उसके बाद है उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव यानी ऊपर में नॉर्थ हो गया, नॉर्दर्न पोल ओशियन यानी नॉर्दर्न ओशियन उसमें, जैसे ये सौदर्न ओशियन है वैसे ऊपर में नॉर्दर्न ओशियन है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है अरब सागर, अरेबियन सी। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अरब सागर, अरेबियन सी देखा। तो आप लोग इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, अगर आपके घर में भी हो या फिर नेट पे सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आशा है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? आगे है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतने सारे पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। ठीक है, तुम इस काम में बड़े बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको बता रहे हैं क्या सचमुच में बादल समुद्र से पानी लाते हैं? इतना सारा पानी कैसे लाता होगा? सोचिए खुद आप, पहले सोचिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से जब बारिश का मौसम आता है तब हमारे घर के आसपास पानी का भर जाना निश्चित होता है ना। तालाब ये सब भर जाता है। कच्ची सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढा में भी पानी भर जाता है। कभी कभी हमारी गाड़ियाँ सड़कों पर फंस भी जाती हैं। ठीक है, घर से बाहर निकलने में भी परेशानी होती है ना। तो यहाँ पे ये सब हम लिख सकते हैं आपस में कि जैसे जो तालाब ये सब होता है, जब गर्मी का मौसम होता है तो धूप से पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ता है, ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठ के एक जगह जमा हो जाता है, वही बादल बन जाता है। और जब समय आता है तो ठंडा होता है और ठंडा होकर वही बादल से पानी बरस जाता है। समझे? तो समुद्र का पानी भी सूखता है, वो बादल बनता है, ऊपर जाके भाप बनता है और बादल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे है तरह तरह की नावें। तरह तरह की नावें में है, तुम कागज़ से कितने तरह के नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। यानी आपको कागज़ के जितने तरह के नाव बना सकते हैं आपको बना के दिखाना है, ये आपका वर्क खुद से करना है। उनमें से किसी एक के बारे में लिख कर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। यानी आप जैसे बनाए हो वो लिखना है कि ऐसे बनाया मैंने, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। ठीक है, तो इसको भी आपको खुद से करना है। ठीक है, इसमें बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं आपको बस गाइड करूंगा। अब देखिए आगे आई बरसात। आई बरसात में हमारा पहला क्वेश्चन है, आई बरसात। एक काम करते हैं, आज यहाँ तक करके दिखाइए। आई बरसात हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कल के क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।